और आज हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर हमारे कुलदीप सर आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के हमारे समक्ष बने। और बहुत सारी बातों को जैसा कि प्रिया सगल में मैं हमारे रितेश सर ने जो बताया कि बहुत सारी बातों को उन्होंने समाहित किया। साथियों सर ने कुछ पॉइंट्स रखे आज के डेट में। जो पहला जो शुरुआत हुआ था उसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सीखना आज के डेट में बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा, पैसे के बारे में लेकर करके कि पैसा हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखता है और पैसे का महत्व हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में अ, कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें तब पता चलता है जब हम बहुत क्राइसिस में होते हैं। ये हमें तब पता चलता है जब हमारे घर में कोई बीमार हो और आपके पास पैसे की क्राइसिस हो। ये तब पता चलता है जब आपके घर में बच्चे भूखे हों। तो पैसा का इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैसा का क्राइसिस जीवन में हर उन चीजों को सिखाता है जो शायद हम स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि उस समय ना हमें पैसे का क्राइसिस के बारे में पता होता है, ना उस समय पैसा हमारे पिताजी कैसे कमा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, इसके बारे में पता होता है। जब हम उसका सामना करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में पैसा क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ये शब्द बोला गया है। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं। क्योंकि वो भगवान है, पैसा रियली में भगवान है। क्योंकि अगर पैसे का आप अनादर करते हैं तो आपसे पैसा दूर होगा ही होगा। और इस लाइफ में मैंने इस चीज को भुगता है। मैंने इस चीजों को देखा है। पैसा का जब आप अनादर करते हैं, बहुत पैसा आ रहा होता है, लेकिन आप जैसे तैसे ये अगर कभी मिलने का मौका मिलेगा तो शायद ये मेरी वाइफ से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकती है किस किस तरीके से पैसा मेरे पास इतना आता था, लेकिन हम उसमें उसका वैल्यू नहीं समझते थे। मैंने ये वैल्यू नहीं समझने के पीछे एक रीजन है। मैं आज पैसे पर ही थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स तो हमारे सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। क्योंकि ये हमारे जीवन में पैसा का इम्पोर्टेंस हमको क्यों नहीं समझ में आता है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हमारे बच्चे जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, उन्हें अगर आप डिस्कशन कोर्स में आप देखिए, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, उनके डिस्कशन कोर्स में जब भी आप देखेंगे तो किसी ऐतिहासिक राजा के बारे में, किसी जीके के बारे में इतना कंठस्थ याद है कि उनका बोलचाल का भाषा वहीं पर होता है उसी तरीके से। लेकिन वो बच्चा पैसा भी देख रहा होता है, हम पैसा भी देते हैं उसे पढ़ने के लिए। लेकिन आज जिस चीज की जानकारी हमें हमारे हमारे बच्चों को होनी चाहिए, उसी एज से, जिस एज से पैसा के बारे में वो खर्च करना सीख रहा है, हम भेज रहे हैं। यानी कि जिस समय से बुद्धि आना चालू हो जाता है आज के डेट में, अगर हम बोलें फाइनेंशियली, अगर बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाए कि कैसे पैसा बनाया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसा सेविंग कर किया जाता है, कैसे आपत्तियां आती है, क्राइसिस आता है, तो शायद वो प्लानिंग वे में आगे इस पर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर सके। लेकिन आज बातें क्या होती है बच्चों के बीच में? ताजमहल किसने बनाया जीके में? अच्छा, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है जीके में? रेलगाड़ी पहले कब आई? इलेक्ट्रिक इंजन पहले कब आई? ये सारा जानकारी हमारे बच्चों को होता है। लेकिन जब पैसा कमाने की बारी होती आती है, पैसा वो कमाता है, फाइनेंशियल ट्रेनिंग उसके पास होता नहीं है। आज इसी कारण से हम बोलते हैं कि पैसा भगवान से कम नहीं। क्योंकि जो सर ने एक बात बताई, आज लोग पैसे के पीछे जो भागे, तो उसके पास फाइनेंशियली
कोई जानकारी है नहीं, पैसा कमाए जा रहे हैं और उनको भागना तय है। वो उनकी गलतियां नहीं है, किसी इंसान की गलती है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे जो बड़ी गलती होती है वो होती है ट्रेनिंग्स की। फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स आज हमारे देश के बच्चों में नहीं है। इसीलिए पैसा तो कमाते हैं, ना उनके पास पैसा रह रहा है ना जीवन रह रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के डेट में, क्योंकि अगर शायद मुझे पता होता जिस समय मेरे पास पैसा आ रहा था, इतने ज्यादा पैसा आ रहे थे, जिस समय 10,000 सैलरी था उस समय मैं 40,000, मैंने भारत सरकार का सैलरी था 10,000 रुपया। भारत सरकार से लोग सैलरी ले रहे थे 10,000, उस समय मेरा इनकम 40,000 रुपया हुआ करता था। 50,000 रुपया हम कमाते थे। लेकिन सोचिए, मैंने उस पैसे का ना तो वैल्यू दिया ना बचा करके रखा, क्योंकि हमें फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं था, कोई ऐसा एजुकेशन नहीं था कि हमें इसे कहाँ सेव करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किस तरीके से हमें बचत करना चाहिए। ये सब सारी ट्रेनिंग्स आज के समय में नहीं है। आज हम शहरों में देखते हैं, हम कुछ लोगों की राय बना करके किसी चीज़ों को डिनोट करते हैं, अधिकांशतः मात्रा में इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है, आज बहुत सारे इस पैनल पे हैं, एक सवाल पूछ करके थोड़ा सा हम खत्म करेंगे। कितने लोग, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग सुन रहे हैं, कृपया हैंड रेज जरूर कीजिएगा। कितने लोग मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड गलत है? क्रेडिट कार्ड गलत है, कितने लोग मानते हैं? हैंड रेज करते जाइएगा जिनको लगता है कि क्रेडिट कार्ड रियली में आज के डेट में गलत है। अगर हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लोगों का हैंड रेज आया है। यस, वाह, ग्रेट। साथियों, मैं बता दूं, मैं भी यही समझता था पहले कि क्रेडिट कार्ड इन द सेंस जो हम कर्ज ले रहे हैं वो गलत है। ये जानकारी के अभाव में हम कहते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल जानकार हैं उनसे जाकर के पूछिएगा, क्रेडिट कार्ड से तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। अब क्यों हो सकता है, अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। आज क्रेडिट कार्ड के बदौलत हमने बहुत सारे अपने फाइनेंशियल चीजों को इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया है कि हमें लगता था, कभी कभी लोग बताते थे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड में आप फंस सकते हैं। और सच में, अगर आप क्रेडिट कार्ड चलाना नहीं जानते हैं तो सच में गलत है, जो आप जिन्होंने भी हाथ उठाया है, कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी ना हो तो क्रेडिट कार्ड भूल करके भी यूज ना करें, क्योंकि जितना चार्जेज उसमें लगते हैं शायद आपको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको जानकारी हो जाए तो आप क्रेडिट कार्ड लिए बिना रह भी नहीं पाएंगे। इतना खूबसूरत चीज है क्रेडिट कार्ड। वही चीज है जो अभी हम बता रहे थे कि अगर बच्चों को हम रियली में फाइनेंशियल जानकारी दे दें तो हमारे बच्चे आज के डेट में जो इतना बातें करते हैं जीके को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के, उसमें एक सब्जेक्ट अगर ऐड हो जाए तो हमारे बच्चे भी स्ट्रांग होंगे। और जब पैसे के पीछे जाएंगे तो उनके पास एक स्ट्रांग रीजन होगा कि कितना हमें बचाना है, कहाँ तक चलना है, अपने जीवन को अच्छे तरह से मोल्ड कर पाएंगे। लेकिन आज के बच्चे पैसे के पीछे भागने का मुख्य रीजन हो गया, वो केवल पैसा कमाना जानते हैं। वो सारी चीजों को देख रहे हैं, हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, लेकिन पैसा हाथ में बच नहीं रहा है, तो उनका भागना लाजमी है, वो पैसे के पीछे दौड़ेंगे। लेकिन अगर उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज होता तो वो भागते नहीं, बल्कि स्टे करके कमाते और फैमिली को भी समय देते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आने वाले समय में बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो चूंकि समय का भी हमें ध्यान रखना होता है, तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आज रात्रि के सेशन में बने, और हमारे ग्रेट ग्रेट कुलदीप सर जिन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को रखे, और उनका सेशन इतना सारा टॉपिक्स था कि अगर मैं कवर करूं तो शायद उनके सेशन को मैं 3 से 4 घंटा में खत्म कर पाऊंगा। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रखे। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर को, और हमारे रितेश सर को, हमारे प्रिया सहगल मैम को। और चलते हैं हमारे ग्रेट ग्रेट होस्ट हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर के पास। थैंक यू सर।